मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को बॉम्बे हाईकोर्ट से तीखी फटकार लगी है। मनोज जरांगे 29 अगस्त से मराठा समुदाय की विभिन्न मांगों को लेकर आजाद मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि मनोज जरांगे को बॉम्बे हाईकोर्ट से न सिर्फ फटकार लगी है इस अनशन को लेकर, बल्कि उनसे ये भी कहा गया है कि वो जल्द से जल्द आजाद मैदान खाली करें। ये भी हाईकोर्ट से उनको आदेश दिए गए हैं। तो इस पूरे मामले पर अब तक क्या अपडेट आई है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जानकारी के साथ इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथी विकास मौजूद हैं। तो विकास जी बताएं कि आज कोर्ट रूम में क्या हुआ और अब तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है। बिल्कुल 3:45 के आसपास हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब सुनवाई हुई थी 1:30 से 2 बजे का वक्त था, और सुनवाई के बाद जब इनपुट आना धीरे धीरे शुरू हुआ तो कोर्ट का आदेश था कि 3 बजे तक का हम आपको वक्त देते हैं। 3 बजे तक आपको मैदान खाली करना है, जहां पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और धीरे धीरे उन्होंने हटाना शुरू कर दिया। और जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं इस समय बॉम्बे हाई कोर्ट के, उनका नाम है श्री चंद्रशेखर, और जस्टिस आरती साठे, इन दोनों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। और कहा उन्होंने कि अगर 3 बजे तक आज़ाद मैदान खाली नहीं हुआ तो प्रदर्शनकारियों पर कठोर जुर्माना, अदालत की अवमानना की कार्यवाही और अन्य कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर कोर्ट की ओर से ये चेतावनी दी गई कि अगर आप खाली नहीं करते हैं, और पुलिस से भी, चूंकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है कोर्ट के आदेश का पालन कराने, और अगर लोग नहीं हटते हैं तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा और अदालत की अवमानना का केस भी चलेगा। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि आप किसी हाई कोर्ट के जस्टिस को पैदल चलकर अदालत पहुंचने पर सिर्फ इसलिए मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि आपके प्रदर्शनकारी सड़क पर नाच रहे थे। हम भी राज्य सरकार से जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रही थी इस दौरान। ये जिस बात का इन्होंने जिक्र किया है, दरअसल ये कल का मामला है। कल यानी 1 सितंबर को जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जो आसपास का जो इलाका है CSMT का, वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो गए थे और नाच गाना चल रहा था, लोग खेल रहे थे, कुछ लोग लूडो खेल रहे थे, कुछ लोग वहाँ पर नाच रहे थे। इस दौरान मामले की सुनवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ जजेस को अपनी गाड़ी से जा रहे थे हाई कोर्ट, लेकिन भीड़ इतनी थी, गाड़ी वहाँ जा नहीं सकती थी, मजबूरन उन्हें पैदल वहाँ से जाना पड़ा। तो उस बात का उन्होंने जिक्र किया था। और कुछ लोग खो खो खेल रहे थे, कुछ कबड्डी खेल रहे थे, कुश्ती का गेम था, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो जस्टिस रविंद्र घुगे तो वो जा रहे थे और इसी मामले में विशेष सुनवाई उन्हें करनी थी, इसलिए वो जा रहे थे। और रविंद्र घुगे और कल जस्टिस गौतम अनखड़ की बेंच ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों ने उनकी कारों को कोर्ट में आने से रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने वहाँ ये बात रखी। और आज हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया है। क्या इस पर जरांगे का भी कोई बयान अब तक आया है? देखिए, जरांगे का बयान आज सुबह आया था, चूंकि कल ही कोर्ट ने ये बात कह दी थी कि आज़ाद मैदान खाली करना होगा, सरकार क्या कर रही है। तो जरांगे का कहना था कि हम मर जाएंगे, लेकिन हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इस समय जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मुंबई के आज़ाद मैदान में पुलिस बल तैनात है भारी तादाद में, और वो वहाँ पर क्या वहाँ से तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं वो हम एक बार दर्शकों को वो भी सुनवाते हैं। हमारा लोकशाही में अनशन का, आंदोलन का अधिकार है और वो संवैधानिक रूप से उधर बैठे हैं तो उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप सरकार को बता के हमको परमिशन देने को बोलिए, सरकार को बताइए, हमारे मांगे हैं उस पर भी जरा बताइए। माननीय न्यायालय ने जन भावना का आदर करते हुए हमारे जो लोगों की जो मांग है उसको जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए सरकार को बोलना चाहिए। ये आंदोलन आखिर चल क्यों रहा था? जरांगे को अनशन पर क्यों बैठना पड़ा? मराठा समुदाय की क्या क्या मांगे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथी अक्षय हैं, महाराष्ट्र से ही संबंध रखते हैं तो बेहतर बता सकते हैं कि क्या वो मांगे थी। तो अक्षय, आप बताएं कि क्या मांगे थी, क्यों ये आंदोलन हो रहा है? तो मेन मुद्दा मराठा रिजर्वेशन से रिलेटेड है, और पहले भी रिजर्वेशन मराठा समुदाय को दिया गया था, लेकिन वो कानूनी ढांचे में फिट नहीं बैठ पाया, तो वो 2 बार वो रद्द किया गया। तो जरांगे पाटिल की मेन मांग ये है फिलहाल कि मराठा समुदाय को OBC कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाए, तो वो प्राइमरी मांग है। और जब OBC कैटेगरी में जब रिजर्वेशन मिलने की बात आती है तो जैसे पहले कुणबी समाज को हमारे विदर्भ में जो पंजाब राव कमेटी थी उनके रिकमेंडेशन के बाद जो विदर्भ के कुणबी थे
उनको ओबीसी सर्टिफिकेट मिल गया, यानी कुणबी मराठा। तो ये चाहते हैं कि वैसा ही कुछ अभी सगे सोएरे करके, यानी जो भी ब्लड रिलेटिव्स है उनको भी वैसे सर्टिफिकेट्स मिल जाए, सो दैट कि वो ओबीसी कैटेगरी में आ जाए और उनको रिजर्वेशन मिल जाए। और जो भी पीछे आंदोलन हुए थे, तो जो भी आंदोलनकारी थे उनके जो भी उन पे मुकदमे दर्ज हुए थे, वो सारे मुकदमे भी वापस लिए जाए। ये मेन डिमांड है। और एक 5वीं डिमांड इनकी ये भी है कि जो हैदराबाद गैजेटियर है वो भी लागू हो जाए, सो दैट कि ये सारे सर्टिफिकेशन देने में आसानी हो जाए। तो यही जरांगे की मेन मुद्दे। तो ये कुछ मांगे जिनको लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं जरांगे। तो इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। मैं हूँ नेहा धीमान, मेरे साथ थे मेरे साथी विकास और हमारे साथी अक्षय। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।